Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I am Zainab Fatma, your science teacher. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. हम पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 12 दैट वाज वेरिएशन एंड क्लासिफिकेशन. हम कर रहे थे उसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज और पहले 5 क्वेश्चंस हमने मिलकर सॉल्व कर लिए हैं. आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व. तो आइए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज आंसर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. अब पहले हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके लिए हमें डायग्राम की जरूरत नहीं है. वो कौन सा क्वेश्चन है? गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन एन इंसेक्ट एंड अ स्पाइडर. स्पाइडर और इंसेक्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं? हम स्पाइडर को इंसेक्ट क्यों नहीं कहते और उसका सब ग्रुप अलग क्यों है? आइए मैं आपको बताती हूँ. इंसेक्ट हैव 6 लेग्स. इंसेक्ट की 6 लेग्स होती हैं या हम कह सकते हैं दे हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स. साथ ही साथ इंसेक्ट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. हर इंसेक्ट की जो बॉडी है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन रीजन. अब इसके बिल्कुल बरअक्स वी हैव स्पाइडर जिसके पास 8 लेग्स हैं. इसके पास थी 6 लेग्स और यहाँ पर 8 लेग्स हैं. Second point is that the body is divided into 2 parts. तो स्पाइडर इंसेक्ट से 2 तरह से मुख्तलिफ हो गई. नंबर 1 कि नंबर ऑफ लेग्स स्पाइडर में ज्यादा हैं और साथ ही साथ उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो इंसेक्ट से कम है. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू ओनली 2 पार्ट्स. So now you know कि why a spider is not an insect and it is characterized into the class of arachnids. अब साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी आपको मिल गया है. ये आपने साथ साथ नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक्स पर. मैं एक और दफा बता देती हूँ. इंसेक्ट और स्पाइडर में ये डिफरेंस है कि नंबर 1 स्पाइडर हैव 8 लेग्स जबकि इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स. एंड नंबर 2 डिफरेंस इज दैट एन इंसेक्ट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स व्हेयरएज अ स्पाइडर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू ओनली 2 पार्ट्स. ये डिफरेंस था बिटवीन अ स्पाइडर एंड एन इंसेक्ट और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. आप साथ साथ सॉल्व करते रहिएगा. मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? एक्सप्लेन व्हाई क्रैब्स एंड मिलीपीड्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू द सेम सब ग्रुप. इन्होंने ये पूछा है कि क्रैब्स को और मिलीपीड्स को सेम सब ग्रुप में क्यों नहीं रखा जाता. इनका लॉजिक ये है दैट बोथ दीज ऑर्गेनिजम्स हैव मेनी लेग्स. अब दोनों के पास लेग्स बहुत ज्यादा हैं मगर इसका मतलब ये नहीं कि दोनों को सेम सब ग्रुप में डाला जाए. उसकी क्या वजह है? मिलीपीड्स आर लॉन्ग एंड थिन इन शेप. मिलीपीड्स की जो शेप है वो एक तो बहुत लंबी होती है और दूसरी बहुत थिन होती है. दे आर सॉफ्ट एंड मॉइस्ट. अगर हम उनको टच करके देखें तो वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और वो हमेशा उनके ऊपर एक मॉइस्चर रहता है. इसके बिल्कुल बरअक्स अगर हम क्रैब्स की बात करें तो क्रैब्स हैव अ हार्ड एक्सोस्केलेटन. मैंने ये बताया था कि जिस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर हड्डियों का एक स्केलेटन मौजूद है उसी तरह क्रैब्स और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका ये स्केलेटन बॉडी से बाहर मौजूद है. क्योंकि स्केलेटन हमारा भी हार्ड होता है, आपको पता होना चाहिए दैट स्केलेटन इज ऑलवेज हार्ड. तो यहाँ पर भी यही लिखा है दे हैव अ हार्ड एक्सोस्केलेटन. एक्सो मीन्स आउट ऑफ द बॉडी. So they have a skeleton that is out of their body along with a chalky shell. इसके साथ ही उनके पास एक शेल मौजूद होती है और इस शेल को हम चौकी शेल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका कलर चौक जैसा होता है. चौक इज द सेम चौक जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, यहाँ हमें नजर आती है. इस चौक के कलर का या टेक्सचर का देखने में लगता है हमें शेल सब क्रैब्स का. तो आपने देखा कि मिलीपीड्स में और क्रैब्स में जमीन आसमान का फर्क है. Both of them have many legs, मगर millipedes are long and thin and they are soft and moist. Whereas crabs are an opposite of millipedes. They have a hard exoskeleton and they have a shell, जो कि देखने में लगती है चौक की. This is the difference between millipedes and crab. इसीलिए हम millipedes को myriapods में the class of myriapods उसमें कैरेक्टराइज करेंगे और crabs को हम crustaceans की क्लास में कैटेगराइज करेंगे. तो ये डिफरेंस था बिटवीन अ मिलीपीड एंड अ क्रैब और हमने आंसर दे दिया दैट व्हाई
both these organisms are not divided into the same subgroup. उम्मीद है आपने इसका आंसर लिख लिया होगा. अगर नहीं लिखा तो इस वीडियो को पॉज करें, जाएं और लिखकर फौरन से वापस आएं. वेल डन स्टूडेंट्स. इसके साथ ही हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. अब क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल करने से पहले आपकी टेक्स्ट बुक में ये इंफॉर्मेशन दी गई है. पहले हम देखते हैं कि ये इंफॉर्मेशन क्यों दी गई है. द क्लासिफिकेशन ग्रुप और अरेथ्रोपोड्स इज कॉल्ड अ फाइलम. अरेथ्रोपोड्स को हम कहते हैं कि ये एक फाइलम है, जबकि अ फाइलम इज सब डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड क्लासेस. जब हम साइंटिफिक नेम्स पढ़ रहे थे तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी. क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि सबसे बड़ा होता है किंगडम, और किंगडम के बाद क्लासिफाई होके आता है फाइलम. फाइलम मजीद छोटा होगा तो बनेगी क्लास, और क्लास के बाद आता है ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशी. अब हमने इसकी एग्जांपल ली थी ऑफ द वर्ल्ड. एक वर्ल्ड है जो सबसे बड़ा यूनिट है, उसके बाद वी हैव कॉन्टिनेंट्स, देन वी हैव कंट्रीज, देन वी हैव सिटीज, देन वी हैव टाउन्स, और उसके बाद वी हैव अवर हाउस. इसका मतलब कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाना होता है. और मैंने आपको कहा था कि ये आपने ऑर्डर याद रखना है, और मैंने एक आसान तरीका भी बताया था उसको याद रखने का. दैट वॉज यूजिंग द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ एवरी वर्ड. यहाँ इसलिए मैंने लिखा KPCOGS. यहाँ पर एक F मिसिंग है. वी हैव फैमिली, then we have genus and we have species. Starting from kingdom, then going towards phylum, then we have class, order, family, genus and species. इस तरह क्लासिफाई किया जाता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को. तो आपने इस ऑर्डर को याद रखना है. और इसके साथ ही अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ABC की तरफ, जिसके लिए हमें जरूरत भी पड़ने लगी है डायग्राम की. तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ. तो यहाँ आपके सामने मैंने मेंशन किया है पार्ट A, B एंड C ऑफ द सेम क्वेश्चन. हाउ मेनी क्लासेस आर शोन इन द डायग्राम. अब आपके सामने डायग्राम बनी हुई है जिसमें सबसे पहले आपको शो किया गया है एक ड्रैगन फ्लाई, देन वी हैव अ स्पाइडर, फिर एक मिलीपीड है और फिर एक मौजूद है क्रैब. अब इन सब डायग्राम्स को देखते हुए हमने ये बताना है कि कितनी क्लासेस शो की गई हैं हमें. Now we have to see कि कितनी क्लासेस यहाँ मौजूद हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1, दैट इज अ ड्रैगन फ्लाई. हमें पता है कि ड्रैगन फ्लाई के पास विंग्स मौजूद हैं, इसकी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड होती है और इसके पास 6 लेग्स हैं, जिससे हमें पता चला कि ये एक इंसेक्ट है. तो एक क्लास तो हो गई इंसेक्ट की. सेकंड में हमारे पास है स्पाइडर. अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि इंसेक्ट और स्पाइडर डिफरेंट क्लासेस में जाते हैं बिकॉज दे आर डिफरेंट. स्पाइडर की बॉडी 2 हिस्सों में डिवाइड होती है और इसके पास 8 लेग्स होती हैं. इसका मतलब स्पाइडर की कौन सी क्लास थी? एग्जैक्टली स्टूडेंट, वो थी अराकिनिड्स की. तो मेरे साथ आप यहां लिखेंगे अराकिनिड्स. तो ये आ गए हमारे पास क्लास नंबर 2. क्लास नंबर 3 कौन सी है? मिलीपीड की क्लास और क्रैब की क्लास. अभी ही हमने इत्तेफाक से एक क्वेश्चन पढ़ा जहां हमने देखा कि मिलीपीड और क्रैब भी 2 डिफरेंट क्लासेस में सब डिवाइड किए गए हैं. मिलीपीड्स जो हैं ये लॉन्ग और थिन होते हैं, इनके पास काफी ज्यादा लेग्स होती हैं एंड दे आर सॉफ्ट एंड मॉइस्ट. तो ये हमारी कौन सी क्लास है? दिस इज द क्लास ऑफ मीरियापॉड्स. एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ क्रैब. क्रैब ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका एक्सोस्केलेटन है, साथ ही दे हैव मेनी लेग्स एंड दे कंटेन अ शेल, जिसको हमने कहा चौकी शेल. और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे ऑफ द क्लास क्रुस्टेशियन. तो आप मेरे साथ क्रुस्टेशियन यहां पे लिखें. इसका मतलब 1 2 3 4 हमारे पास यहाँ 4 डिफरेंट क्लासेस शो की गई हैं. इसके साथ ही हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर ढूंढ लिया कि हमें यहाँ पर 4 कैटेगरीज मतलब 4 क्लासेस शो की गई हैं डायग्राम में. चलते हैं पार्ट बी की तरफ. टू विच क्लास डज बटरफ्लाई बिलोंग. बटरफ्लाई अब कौन सी क्लास में आएगी? हम पहले देखते हैं कि बटरफ्लाई के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. बटरफ्लाई के पास विंग्स मौजूद हैं,
उसकी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड होती है और उसके पास 6 लेग्स हैं, या हम कह सकते हैं दे हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स। तो इस हिसाब से तो बटरफ्लाई लाई इन द क्लास ऑफ इंसेक्ट्स। तो आप पार्ट बी का आंसर मेरे साथ लिखेंगे, इंसेक्ट। बटरफ्लाइज lie in the class of insects. And the last part is to which class does a lobster belong? अब lobster के भी characteristics होते हैं बिल्कुल crab जैसे. For example, they have an exoskeleton, they have many legs and they have a chalky shell. इसका मतलब कि अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया ये वही क्लास है of crustacean. तो आप मेरे साथ यहाँ लिख सकते हैं that lobster belong to the class of crustacean. इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन भी खत्म होता है। आज हमने एक क्वेश्चन किया और अगली क्लास में हम फर्दर मूव करेंगे टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। तो जरूर रिवाइज करके आइएगा अपने कॉन्सेप्ट्स को, ताकि आप मेरी मदद कर सकें इसका आंसर ढूंढने में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।